न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। ईरान इजराइल युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज भारत के लद्दाख में बसे कारगिल तक सुनाई दे रही है। कारगिल को अक्सर छोटा ईरान कहा जाता है। यहाँ की मस्जिदें, इमारतें और स्मारक सब में ईरान की मौजूदगी महसूस की जा सकती है। कारगिल में एक अहम चौक का नाम इमाम खुमैनी चौक है और यहाँ की सबसे ऊंची इमारत को खुमैनी टावर कहा जाता है। और ईरान इजराइल टकराव के बाद से कारगिल में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोगों ने इजरायली सामानों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। दुकानों से इजरायली सामान अब पूरी तरह गायब हो चुका है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। कारगिल की शांत वादियां इस बार नाराजगी से गूंज उठी। कारगिल के मुख्य चौक पर प्रदर्शनकारियों का सैलाब उमड़ पड़ा। सिर पर काली पट्टियां, हाथों में प्लेकार्ड और इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के गूंजते नारे। ये प्रदर्शन सिर्फ विरोध नहीं था, ये उस दर्द की तस्वीर थी जो कारगिल के लोगों ने ईरान पर हमले के साथ पूरी मुस्लिम उम्मत ने महसूस किया। कारगिल के लोगों ने ये साफ कर दिया है कि जब बात जुल्म और इंसाफ की हो तो सरहदें मायने नहीं रखती। इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी ताकत थी युवा, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्थानीय संगठन और डिजिटल वॉल्यूम्स। ये प्रदर्शन सिर्फ सड़कों पर नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इजराइल के खिलाफ #कारगिल फॉर ईरान ट्रेंड कर रहा था। युवाओं ने अपने पोस्ट, वीडियो और स्टोरीज के जरिए पूरी दुनिया को एक ही पैगाम दिया कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। हाथों में फिलिस्तीन और ईरान के झंडे और जुमा पर नारे ये बताने के लिए काफी थे कि कारगिल के लोग जागरूक भी हैं और संगठित भी। कारगिल के इस प्रदर्शन में फिलिस्तीन की तस्वीर भी खूब उभरी। हर हाथ में ईरान के साथ साथ फिलिस्तीन के समर्थन का बैनर, झंडा और दिल में दर्द। प्रदर्शनकारियों का मानना था कि इजराइल सिर्फ ईरान पर हमला नहीं कर रहा, वो पूरी उम्मत पर हमला कर रहा है और फिलिस्तीन जो सालों से जुल्म झेल रहा है उसके लिए भी कारगिल ने आवाज उठाई। ये प्रदर्शन एक पैगाम था कि कारगिल की सरहदें भले ही दूर हों, लेकिन इंसाफ की जंग में ये हर जगह मौजूद है कि ईरान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है और किसी भी ख़ुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क पर, किसी भी सॉवरेन नेशन के ऊपर हमले को ये वार करार दिया जाता है। ये टेररिज्म है, ये वार है, ये एस्केलेशन है। तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हमने देखा है कि इसराइल एक लंबे समय से, ख़ासकर नेतन्याहू, एक खूनखार वहशी की तरह जो है वो फ़लस्तीन के अंदर बेदरीग लोगों का कत्लेआम कर रहा है, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सबका हमने देखा है पिछले 1 साल से नरसंहार जो है वो जारी है फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा पट्टी के अंदर। कारगिल के लोगों का कहना है कि अमेरिका की मदद से इजराइल ने ईरान की सरजमी पर हमला कर मानवता का गला घोंट दिया है। इस हमले में कई मासूमों की जान गई और ये हमला सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी उम्मत पर है। इसराइल और अमेरिका दुनिया में अपनी दहशतगर्दी फैला रहे हैं और दहशतगर्दी अंजाम दे रहे हैं। यकीन हम ऐसे दहशतगर्दी हमलों की मजम्मत करते हैं। इसराइल अपने वजूद को साबित करने के लिए दुनिया में ये हमले कर रहा है, क्योंकि इसराइल का दुनिया में कोई वजूद है ही नहीं। वो एक गासिब हुकूमत पर अपनी हुकूमत किया हुआ, गासिब जगह पर हुकूमत किया हुआ है। इसीलिए वो अपने वजूद को साबित करने के लिए इस तरीके से अपना पावर दिखाना चाहता है और उसकी कोई पुष्पनाई कौन कर रहा है, सब जानते हैं। उसकी पुष्पनाई करने वाला अमेरिका है। इस हमले में अमेरिका और इसराइल के अलावा किसी तीसरे का हाथ ही नहीं है। पुरजोर अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं। कारगिल को यूं ही छोटा ईरान नहीं कहा जाता। यहाँ के जलवायु, संस्कृति और धार्मिक पहचान सब कुछ ईरान से गहराई से जुड़ा हुआ है। कारगिल की सबसे ऊंची इमारत का नाम है खुमैनी टावर और मुख्य चौक का नाम है इमाम खुमैनी चौक। हर मस्जिद, हर मजलिस में ईरान का असर साफ दिखता है। यही वजह है कि जब ईरान पर हमला हुआ तो कारगिल में सबसे पहले आग सुलगी। ये इलाका न सिर्फ सामरिक दृष्टि से अहम है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर भी ईरान से बेहद करीब है। कारगिल के लोगों ने सिर्फ नारों से विरोध नहीं किया, बल्कि इजरायली सामानों का पूरा बहिष्कार कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कारगिल में आजकल इजराइल का कोई भी सामान दुकानों पर नहीं दिखता। व्यापार भी अब खुलकर बोल रहे हैं कि जो जुल्म करेगा उसकी चीजें नहीं बिकेंगी। कारगिल अब सिर्फ जज्बात में नहीं बल्कि व्यवहारिक तौर पर भी विरोध जता रहा है।
प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सिर्फ इजराइल पर नहीं था, अमेरिका को भी जमकर कोसा गया। कारगिल के लोगों का कहना है कि इजराइल को अगर कभी भी छाया मिली तो वो अमेरिका है। कारगिल की सड़कों पर इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे। लोगों का साफ कहना था कि अमेरिका अगर दुनिया में अमन चाहता है तो पहले उसे जुल्म का साथ छोड़ना होगा। कारगिल ने अपने विरोध के जरिए बता दिया है कि वहाँ की जनता राजनीति को भी समझती है और सियासत के असली चेहरे को पहचानती है। कारगिल की गूंजती आवाजों ने साफ कर दिया है कि जब बात इंसाफ की होगी, जब जुल्म के खिलाफ खड़ा होने का वक्त आएगा तो कारगिल खामोश नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक एहसास था कि जज्बात सरहदों में नहीं बंधते और जब जुल्म की चिंगारी भड़कती है तो हर जागरूक दिल उसमें शामिल हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कारगिल की शांत वादियां इस बार नाराजगी से गूंज उठी। कारगिल के मुख्य चौक पर प्रदर्शनकारियों का सैलाब उमड़ पड़ा। सिर पर काली पट्टियां, हाथों में प्लेकार्ड और इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के गूंजते नारे। ये प्रदर्शन सिर्फ विरोध नहीं था, ये उस दर्द की तस्वीर थी जो कारगिल के लोगों ने ईरान पर हमले के साथ पूरी मुस्लिम उम्मत ने महसूस किया। कारगिल के लोगों ने ये साफ कर दिया है कि जब बात जुल्म और इंसाफ की हो तो सरहदें मायने नहीं रखती। इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी ताकत थी युवा, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्थानीय संगठन और डिजिटल वॉरियर्स। ये प्रदर्शन सिर्फ सड़कों पर नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इजराइल के खिलाफ #कारगिल फॉर ईरान ट्रेंड कर रहा था। युवाओं ने अपने पोस्ट, वीडियो और स्टोरीज के जरिए पूरी दुनिया को एक ही पैगाम दिया कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। हाथों में फिलिस्तीन और ईरान के झंडे और जुमा पर नारे ये बताने के लिए काफी थे कि कारगिल के लोग जागरूक भी हैं और संगठित भी। कारगिल के इस प्रदर्शन में फिलिस्तीन की तस्वीर भी खूब उभरी। हर हाथ में ईरान के साथ साथ फिलिस्तीन के समर्थन का बैनर, झंडा और दिल में दर्द। प्रदर्शनकारियों का मानना था कि इजराइल सिर्फ ईरान पर हमला नहीं कर रहा, वो पूरी उम्मत पर हमला कर रहा है और फिलिस्तीन जो सालों से जुल्म झेल रहा है उसके लिए भी कारगिल ने आवाज उठाई। ये प्रदर्शन एक पैगाम था कि कारगिल की सरहदें भले ही दूर हों, लेकिन इंसाफ की जंग में ये हर जगह मौजूद है। है कि ईरान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है और किसी भी ख़ुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क पर, किसी भी सॉवरेन नेशन के ऊपर हमले को ये वार करार दिया जाता है। ये टेररिज्म है, ये वार है, ये एस्केलेशन है। तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हमने देखा है कि इसराइल एक लंबे समय से, ख़ासकर नेतन्याहू एक खूनखार वहशी की तरह जो है वो फ़लस्तीन के अंदर बेदरीग लोगों का कत्लेआम कर रहा है, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सबका हमने देखा है पिछले 1 साल से नरसंहार जो है वो जारी है फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा पट्टी के अंदर।